प्रणाम दीदी। भाभी को दीदी प्रणाम, आपका भाभी को वो जय चल जय। रहा है और टीवी चल रही है। ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सावधान प्लीज शुभम अपने को सेठी जी म्यूट आप करें, बंद कीजिए। प्लीज म्यूट करें, अपने आप को म्यूट करें। सुमन सेठी प्लीज म्यूट करें आप। सुमन सेठी जी म्यूट करें। मैंने कर दिया, कोई नहीं करता, बोलते रहिए। है ही नहीं, वो अपनी सीट पर ही नहीं है, कहाँ से करेंगी। चिल्लाते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला है। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। आवाज नहीं आ रही है ललिता दीदी। कोटि शतम दासश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्या में च श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासि यत्तं गन्धर्देवीं गन्धियं सर्वं पन्मामि भक्तिजुतो सुतनान्मोहिं शिरसा इच्छामि भक्ति सुभक्ति कावसगो कौतो सलनंगो वंग पहिनै पाहुडै परियम सतुपटमान ओपु गया चुलिया चेव सुक्तै थुई धम कहायम निष्कालम अच्छे मी पूजे मी बंदा मी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ पौर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति वायु सर्गम कर्म पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं प्रतिमंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपो धना साधु किरिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्र गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में मति आयरी भक्ति का सगो कौतोसल समनान समदंसन सबचार जुत्तान पंचविहाचारान आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेस्यानम वज्जायना तिरियन गुण पालन यालम सब साहुनाम निचकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम जैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसा वचन श्रतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोता सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारियों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने बेचन भाई साहब भाभी और भी जो भी पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 9 अधिकार हैं जो आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखा गया है। उस पर हारिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका से स्वाध्याय चल रहा है। दूसरा अधिकार चल रहा है बंध, उदय और सत्व अधिकार, जिसमें बंध अधिकार हमारा हो चुका है। सत्य अधिकार हमारा चल रहा है, मार्गना चल रही है। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडी समुखितनं वोच्छं नम्यून नेमि चंदम असहाय परकं मम महावीरं बंधुदय सत्यजूतम होगा देशे थवं वोच्छं। आज वेद मार्गना चले शुरू होगी। पेज नंबर 273, वेद मार्गना। अथ वेद मार्गना। अब वेद मार्गना। अब वेद मार्गना संबंधी उदय आदि का कथन करते हैं। तीन तरह के वेद होते हैं। किस वेद में कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है, आचार्य वो आगे हम लोगों को बताने जा रहे हैं। गाथा नंबर 320। मूलोघम पुम वेदे थावर चौनिरय जुगलती थयरम इति विगलम थी संढम तावम निरायुगम नथि। मूलोघम पुम वेदे थावर चौनिरय जुगलती थयरम इति विगलम थी संढम तावम निर्यायुगम नथि। जय श्री जी करिए उच्चारण। करती हूँ। प्रणाम दीदी। मूलोगम पुंवेदे थावर चौनिरय जुगलति थयरम इगि विगलम थी संढम तावम निर्यायुगम नथि। मूलोघम पुम वेदे, पुम माने पुरुष, वेदे माने वेद में। पुरुष वेद में मूलोघम, जो पुरुष वेद में जो सामान्य से, ओघम माने गुण स्थान है, जो मूल से यानी सामान्य से जो गुण स्थान है, वैसे उदय प्रकृति है। आगे क्या बता रहे हैं? स्थावर चहु अस्थावर चतुष्क। अस्थावर चतुष्क में आ जाएगी। अस्थावर सूक्ष्म पुरुष वेद में नहीं होगा, साधारण नहीं होगा पर्याप्त और और साधारण। अपर्याप्त नहीं। बीच में कोई ना बोले प्लीज, क्योंकि जो सुनेगा ऑडियो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या बोला गया। मैंने कोई प्रश्न भी नहीं किया था। स्थावर चहु माने अस्थावर चतुष्क, अस्थावर सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। आतप्य उदय में नहीं आती है। देखें आगे नीचे आता है क्या। निरय जुगल और नारकी युगल यानी नरकद्विक, तीर्थयरम तीर्थंकर, इगी विगलम, इगी माने एक इंद्रिय, विगलम माने विकलेंद्रियम, थी संढम, स्त्री माने स्त्री वेद, संढम माने नपुंसक वेद। आ गया ना तावम आतप, और क्या नीर आयुगम, नरक आयु, नथी माने नहीं है। कहते मूल जो सामान्य से गुण स्थान में 122 प्रकृतियां होती है, उसमें कितनी प्रकृतियां उदय में नहीं आ रही। थावर चतुष्क 4, नीरज जुगल 2 4 2 6, तीर्थंकर 7, एक इंद्रिय 8, विगलम 11, दोनों वेद 13, आतप 14 और 15 इंद्रियावगम 15 प्रकृति का उदय यहाँ पर नहीं है। तो कितनी प्रकृति का उदय बचा? 122 में से 15 गई तो 107 प्रकृति का उदय। पुरुष वेद के साथ 107 प्रकृति का उदय बनेगा।
अर्थ देखें, पुरुष वेद में सामान्य से गुण स्थानोक्त 122 प्रकृतियों में से अस्थावर आदि 4, नरक द्वीक तीर्थंकर, एक इंद्रिय विकलत्रय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, आतप और नरक आयु, ये 15 प्रकृतियां उदय योग नहीं है। स्त्री वेद नपुंसक वेद तो घटा सो तो ठीक है। पुरुष वेद में तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, ना कैसे लिख दिए नहीं, तीर्थंकर। पुरुष वेद में बताऊं, क्योंकि ना नौ हाँ, वहाँ वेद बोलिए। जो है ना 9वें गुण स्थान तक ही वेद होते हैं। वेद जो हाँ। है तीर्थंकर प्रकृति का इसलिए बताया उन्होंने क्योंकि वेद का पतन चलता है और वेद 9वें गुण स्थान तक ही होते हैं, जबकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आता है। पुरुष वेद में उदय योग प्रकृति 107 है, गुण स्थान आदि के 9 हैं। यहाँ मिथ्यात गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति एक मिथ्यात, उदय प्रकृति 103, अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्यात, सम्यक और आहारक द्विक है। सासाधन गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति अनंतानुबंधी की 4 कसाय, उदय प्रकृति 102, अनुदय 5 है। मिश्र गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति, उदय प्रकृति 96, 3 और 3 अनुपूर्वे के उदय का अभाव होने से एवं सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से अनुदय प्रकृति 11। असंयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति अप्रत्याख्यान कसाय 4, विक्रियक द्विक, सूर्य द्विक, देवायु, मनुष्य त्रियंच। विक्रियक द्विक और सूर्य द्विक में क्या अंतर है मंजू जी जयपुर? वैक्रियक द्विक तो नारकी के भी उदय में आता है। हम प्रकृति वैक्रियक पूछ रहे द्विक हैं में तो आपसे। वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग आ गया। यहाँ नारकी कहाँ वैक्रियक से द्विक आएगा? में हमको तो एक बात बोले आप नारकी यहाँ क्यों लाए? नारकी के तो नहीं, मेरे को नपुंसक लगा वेद कि होता है क्या ना, फर्क होगा। अन्यथा वाचन तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि पुरुष वेद की बात चल रही है, यहाँ अच्छा। नारकी तो बोलना ही तो नहीं चाहिए। हमने दोनों अच्छा, में अंतर तो पूछा। वैक्रियक द्विक में तो हो गया वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग, और बहुत अच्छा। सुर द्विक में हो गया सुर गति और सुर गत्यानुपूरी, देव गति और देव गत्यानुपूरी। हाँ, वही चीज पूछना चाह रहे थे। देवायु, मनुष्य त्रियंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनाधेय, यशस कीर्ति 14, उदय प्रकृति 99, सम्यक और त्रियंच मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होने से अनुदय 8 प्रकृति का। देश संयुक्त गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 8, उदय प्रकृति 85, अनुदय प्रकृति 22। प्रमत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 5, उदय प्रकृति आहारक विकसित 79, अनुदय प्रकृति 28। अप्रमत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 4, उदय प्रकृति 74। म्यूट करें, मैं बहुत जोर से नहीं बोल पाऊंगी, म्यूट करें, मेरा उतना गला नहीं चलता है। उदय प्रकृति 74, अनुदय प्रकृति 33। अपूर्वकरण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 6, उदय प्रकृति 70, अनुदय प्रकृति 37 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के सवेद भाग में पुरुष वेद तथा वेद भाग में अवेद भाग संबंधी संजलन, क्रोध, मान, माया, 10वें की सूक्ष्म लोग, 11वें की वज्र, नाराज और नाराज सहनन, छीन कसाय गुण स्थान की 16, तीर्थंकर विना शेष 41 प्रकृति संयोग केवली संबंधी। इस प्रकार विक्षुण प्रकृति 64 है, क्योंकि सवेद भाग के आगे वेद का उदय नहीं है। उदय प्रकृति 64 और अनुदय प्रकृति 43 है। टेबल देखें, पुरुष वेद में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 107, गुण स्थान 9 है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो रही है, 103 का उदय है, 4 का अनुदय है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक आहारक द्विक। यहाँ पर तीर्थंकर क्यों नहीं घटा रहे हैं? तीर्थंकर को तो पुरुष पहले वेद की घटा बात दिया था। नहीं है, तीर्थंकर को तो पहले ही पहले हटा हटा दिया। दिया था। हाँ, एक मिनट। जयपुर मंजू जी क्या बोली आप? तीर्थंकर प्रकृति को तो पुरुष वेद से पहले ही हटा दिया था ना। हाँ, कि पुरुष वहाँ वेद में पहले ही, बहुत अच्छा, पहले ही हटा दिया, अन्यथा यहाँ पर हटाते, लेकिन पहले ही हटा दिया, बहुत अच्छा। उदय विच्छुत्ति 1 है मिथ्यात्व की,
आगे सासाधन गुणस्थान में अनंत अनुबंधी 4 का सहाय की है। 4 अनुदय पहले से थी और 1 उदय भी छुट्टी हुई थी, तो अनुदय 5 हो गया, 102 का उदय हो गया। 5 और 4 9 यहाँ पर होना चाहिए था। 9 में से 1 प्रकृति तो उदय में आ गई, तो 8 हुई, और बाकी 3 यहाँ पर अनुपूर्वी का उदय नहीं है। असंयत गुण स्थान में उदय भी छुट्टी। 3 अनुपूर्वी का क्यों कर रहा? 1 अनुपूर्वी का उदय है क्या मिश्र में? मिश्र गुण स्थान में 1 अनुपूर्वी का उदय है क्या? नहीं चारों अनुपूर्वी घटनी चाहिए। नहीं, नहीं नरक है। में नहीं जाएगा, वो पहले में ही हटा। नरक तो जाता ही नहीं है ना, वो तीसरे नरक गुण गति स्थान। अनुपूर्वी पहले ही निकाल दिए। मिश्र गुण स्थान में मरण ही तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता, तो मरण नहीं है और तो नरक 4 पर घटाना चाहिए ना। हम तो तो ये नरक बोल रहे हैं। अनुपूर्वी तो पहले नरक से द्वीप ही। पहले निकाल दिया ना उन्होंने, नरक द्वीप पुरुष क्यों वेद निकाल दिया? पहले क्यों निकाल दिया? पहले इसलिए लिखा है पुरुष कि वेद, नरक गति से पुरुष वेद नहीं उस होता। वेद में नहीं आएगा ना, वो नपुंसक वेद में आएगा। पुरुष वेद में नहीं कि आए। नपुंसक वेद में आएगा, इसलिए इसको पहले ही निकाल दिया। बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। असंयत गुण स्थान में 11 1 12 का अनुदय होना चाहिए था, पर यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। तीनों अनुपूर्वी का उदय आ गया। उदय विच्छुति 14 की। 4 प्रत्याख्यान का सहाय वे किरियक द्विक देवायु मनुष्य मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, देव द्विक दुर्भग अनादे और यशस्कृति जो होती है वही प्रकृतियां है यहाँ पर। देश संयत में 8 प्रकृति जो होती है वही है। 85 का उदय और 11 कितनी हुई? 14 भी छुट्टी हुई। 8 का अनुदय था, 14 8 22 हो गया। फिर 22 22 8 30 होना चाहिए था। 79 का उदय बता रहे हैं। 8 प्रकृति घटी तो 77 का उदय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आरक्तिक का उदय आ गया, तो उदय में प्रकृति बढ़ गई और अनुदय में घट गई। प्रमथ गुण स्थान में 5 की भी छुट्टी होती है। प्रमथ गुण स्थान में 5 की भी छुट्टी कौन कौन सी होती है? मंजू जैन दिल्ली। प्रमथ गुण स्थान में 5 प्रकृति की भी छुट्टी। तीन निद्रा हाँ, और 2 निद्रा, 3 निद्रा हो गई और वो 2 कौन सी रह गई? आरक भी तो वो नहीं, कोई नहीं बोले प्लीज, प्लीज कोई ना बोले, नहीं तो फिर है ना उनको वो याद नहीं करेंगी तो उनको याद ही नहीं होगा। हाँ, 5 प्रकृति कौन सी है? समझ में 3 तो निद्रा चली गई और वो क्या याद नहीं आ रहा। प्रमथ में आप ठीक बोल रहे हैं। प्रमथ में और किसकी आगे जाके आहारक द्वीप का उदय है क्या? 7वें 8वें में नहीं, है क्या? छठे गुण स्थान में नहीं। आरक भी तो हाँ, तो छठे में भी छुट्टी हो रही है, तो आप आहारक दिख बोले हैं, लेकिन आप हाँ। रुक गए फिर, तो आहारक दिख की हो जाएगी, है ना, क्योंकि आगे बंद तो है, उदय नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब 28 5 33 का अप्रमत में उदय अनुदय है। 79 में से 5 गई तो 74 का उदय है। अप्रमत में 4 का छुट्टी होती है, 3 सहनन और 1 सम्यक प्रकृति का। 33 और 4 37 का आगे अनुदय है। 74 में से 4 गई तो 70 का उदय है। और यहाँ पर अपूर्व करण में 6 प्रकृति 6 9 का सहाय का उदय भी छुट्टी है। 37 और 6 43 9वें गुण स्थान में 43 प्रकृति का अनुदय है। 74 में से 70 में से 6 गई तो 64 का उदय है। और यहाँ 64 प्रकृति की विच्छुत्ति, जो कि आगे के गुण स्थान की भी यहाँ पर बता दिए। यहाँ पर 64 प्रकृति जो अनुदय है वो यहाँ पर उसका सारी प्रकृतियों को बता दिए यहाँ पर। तो इस तरह से पुरुष वेद का कथन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब अथानंतर स्त्री वेद और नपुंसक वेद में उदय आदि का कथन करते हैं। इति वेदे वितः हारदु पुरुषोन मिथि संयुक्तम ओघम संडे नहीं सुर हारदु थी
हारदुथि पुंसुरावुति तयरम इति वेदे वितः हारदु पुरिसूनमिति संयुतम ओघम संडे नहीं सुर हारदुथि पुंसुरावुति तयरम। गाथा का उच्चारण करिए। बाबूजी आप करें, बाबूजी आप गाथा का उच्चारण करेंगे? हाँ करता हूँ। इत्थि वेदे विता हारदु पुरिसूणमित्यु संजुतम ओगम संडेन हि सुरहारदुं तिपुंसुरावुतितयरम। इत्थि माने स्त्री, वेदे माने वेद में, तह माने और स्त्री वेद में। तो क्या कह रहे हैं कि हार दू हारक विक पूरी शून और पुरुष वेद को ऊण कर दीजिए। हारदू को ऊण कर दीजिए और पुरुष वेद को ऊण कर दीजिए। ऊणम इत्थि संजुतम, स्त्री वेद को संजुत कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो किसको लेके चल रही है? पुरुष वेद वाली प्रकृति को लेके चल रहे हैं कि 107 में, चूंकि वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उसमें से पुरुष वेद आहारक द्वीप को माइनस कर दीजिए और स्त्री वेद को छोड़ दीजिए। तो 107 प्रकृति थी, 107 में से 3 निकल गई तो 104, स्त्री वेद को जोड़ा तो 105। ओघम संडे नहीं, और गुण स्थान के हिसाब से बोलो ओघम माने संडे माने नपुंसक वेद में, नहीं माने नहीं है। सुरहारदु सूर्यद्विक और आहारक द्विक का, थी स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, सुराउ देव आयु का, तीर्थयरम और तीर्थंकर प्रकृति का। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो नपुंसक वेद है उसमें ये प्रकृतियां और कम हो जाएगी। 122 का चल रहा है सबका खाता, ऊपर स्त्री वेद तो 107 में बता दिया और ओघम लिख करके, ओघम माने यहाँ पर हो गया कि भाई 122, ओघम करने का मतलब कि गुणस्थान में जितनी उदय प्रकृतियां तो 122 है। तो नपुंसक वेद बताते समय ये क्या कर रहे हैं? ओघम लिख दिया। ओघम लिखने का मतलब कि 122 में से करना है आपको, जो पूरी नपुंसक वेद करना है वो 122 से करना है। तहा शब्द ऊपर दिए, तहा देने से क्या हुआ कि पिछली गाथा से जोड़ रहे हैं। भाई तहा माने वहां पर, और कहां पर? जहां पुरुष वेद का 107 है वहां पर, और स्त्री वेद में आहारक दिक का, पुरुष वेद को माइनस कर दीजिए, स्त्री वेद को जोड़ दीजिए, यानी 107 में 3 घटा 1 जोड़ दिया तो 107 में था 3 घटा तो 104 हुआ, सॉरी 104 हुआ, और स्त्री वेद जोड़ दीजिए तो फिर 5 पर, यानी 105 का उदय है। नपुंसक वेद में क्या क्या कम करना है 122 में? तो कहते हैं सूर्यद्विक कम करना है, जिसको देवद्विक भी कहते हैं, आहारक द्विक कम करना है, स्त्री वेद कम करना है, पुरुष वेद कम करना है, देव आयु कम करना है और तीर्थंकर कम करना है। तो कितनी कम हो गई? देवद्विक 2 प्रकृति, आहारक द्विक 2 प्रकृति 4, स्त्री वेद 5, पुरुष वेद 6, देव आयु 7 और तीर्थंकर 8, यानी 122 में से 8 गई तो कितनी प्रकृति बची? 22 108 114 प्रकृति, यानी नपुंसक वेद में 114 प्रकृति उदय योग्य है, जबकि स्त्री वेद में 105 ही है। कैसे ये मतलब नपुंसक वेद में 9 प्रकृति ज्यादा आ रही है? क्या कारण से आ रही होगी अनीता? किस कारण से आ रही होगी नपुंसक वेद में 9 प्रकृति ज्यादा? कोई एक कारण बताएं। अनीता कासलीवाल कलकत्ता, अनीता कलकत्ता। मंजू जी क्यों ज्यादा आ रही है? क्योंकि नरक में मतलब नपुंसक वेद, नरक भी आ जाएगी इसमें। चलिए मंजू जी, जयपुर क्यों ज्यादा आ रही है प्रकृति? स्त्री वेद में तो जो 107 थी उसमें स्त्री से वेद कहाँ से ले आए? नहीं, जो आप बोले ना स्त्री वेद से क्यों ज्यादा आ रही है? स्त्री वेद से 9 नहीं में तो, अच्छा 9 तो जैसे एक तो नपुंसक एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक नपुंसक पंचेंद्रिय। इतना उत्तर देने की जरूरत ही नहीं, सीधा उत्तर इतना होता है कि नपुंसक वेद 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में भी उदय में है, तो वो 1 इंद्रिय वाली प्रकृति भी ग्रहण हो जाएगी।
विकल्प त्रय ग्रहण हो जाएगा। ये तो हाँ, सीधा सा आंसर था ना, सीधा सा चिंतन होना चाहिए। हाँ, वही तो हम कह रहे थे। करने की जरूरत ही नहीं ना समझ में हम तो लोग आ को। गया था हाँ, कि हाँ सही वो तो था। आपके बात से हमको समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ गया। आते हुए भी अपन नहीं दे पाते, मैं भी नहीं दे पाती हूँ उत्तर, ऐसा नहीं कि मैं दे पाती हूँ। तो यहाँ पर सीधे अपने को क्या बोलना, चूंकि नपुंसक वेद का कथन है जो एक इंद्रिय से चालू हो जाता है, और जब स्त्री वेद और पुरुष वेद की बात कर रहे थे तो वहां पंचेंद्रिय से चालू था, इसलिए स्त्री वेद से नपुंसक वेद में ज्यादा प्रकृति आ गई। ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन ना दिमाग को बहुत खोलते हैं। कहने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर है ना बहुत खोलते हैं। और ये मुझे पता नहीं कैसे दिमाग में आ जाता, कोई आप ही लोग के मतलब पुण्य का उदय है, नहीं तो इतनी तरकना मैं तो कभी विकास भैया का खोल के सुनती हूँ, कहीं इतना आता ही नहीं है, पर आ जाता है दिमाग में तो मैं पूछ लेती हूँ। चलिए अर्थ पढ़ रहे हैं। पुरुष वेद संबंधी उदय योग प्रकृति 107 में से आहारक दिक पुरुष वेद कम करने पर स्त्री वेद मिलाने से स्त्री वेद में उदय योग प्रकृति 105 है, तथा सामान्य से गुण स्थान 122 प्रकृति में से देवदिक, आहारक दिक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, देवायु और तीर्थंकर ये 8 प्रकृतियां कम करने पर नपुंसक वेद में उदय योग प्रकृति 114 है। स्त्री वेद में उदय योग प्रकृति 105, गुण स्थान 9। टेबल देख लेते हैं, क्योंकि वो टेबल को ही उसमें सेंटेंस में लिखा हुआ। इस पेज नंबर 276, स्त्री वेद में उदय विच्छुति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 105, गुण स्थान 9। जो स्त्री वेद से 9वां गुण स्थान में चढ़ रहा है उसको वहां पर बंद किस वेद का हो रहा है? रुकिए जयश्री जी, जो स्त्री वेद से चढ़ रहा है उदय से, उसको बंद उस समय किस वेद का हो रहा है? बोलिए मंजू जी जयपुर। पुरुष पुरुष वेद का। पुरुष का ही होगा। क्योंकि बंद और किसी वेद का है ही नहीं वहां पर। नहीं, किसी भी वेद से चढ़े कोई जीव, हाँ, उदय किसी भी वेद का हो सकता है। तीनों वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है, परंतु बंद नपुंसक वेद का पहले गुण स्थान में, स्त्री वेद का दूसरे गुण स्थान तक, और पुरुष वेद का 1 से 9 गुण स्थान तक। उदय विच्छुति 1 मिथ्यात्व की, अनुदय सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का। यहाँ पर न तो आहारक द्वीक है और न तीर्थंकर है। क्यों नहीं है आहारक द्वीप का तीर्थंकर? क्योंकि वे तो प्रकृतियां पहले ही खत्म कर दी गई है ना, 105 का ही तो उदय बताया है इसमें। क्यों खत्म कर दी गई पहले? क्योंकि स्त्री वेद में होती नहीं ना ये प्रकृतियां, मतलब तीर्थंकर प्रकृति स्त्री वेद में नहीं आएगी ना, ये प्रकृतियां तो पहले ही कम कर दी गई, क्योंकि 105 प्रकृतियों का तो उदय बताया ना। क्यों कम कर दी गई पहले आहारक द्वीप का तीर्थंकर, जबकि श्रेणी मांड रहा है? तो स्त्री वेद से नपुंसक वेद से श्रेणी मंड रही है, फिर आहारक द्रव्य द्वीप तो, तीर्थंकर। तो वो द्रव्य से तो नहीं है ना, द्रव्य से यदि होता तो तभी तो इनका उदय होता। हाँ, द्रव्य से नहीं है ना, द्रव्य से नहीं है ना, द्रव्य से होता तभी तो वे श्रेणी अब मारता। अब आप बंद करिए। कौन बोल रहे हैं ये सब? द्रव्य द्रव्य कौन ले आया बीच में? द्रव्य कहाँ से आ गया बीच में? हमेशा तीसरी चीज लाते हैं, पूरा ग्रुप कंफ्यूज होता है। तो बहुत सीधा सा आंसर है। फिर वापस पूछ रहे हैं आहारक द्वीप को तीर्थंकर पहले खत्म कर दी गई। ठीक है, कर दी गई। क्यों कर दी गई? दीदी स्त्री वेदी को उदय नहीं होता। उदय नहीं होता। स्त्री वेद में तीर्थंकर और आहार द्वीप का उदय नहीं होता। ये उत्तर सही आया। स्त्री वेद से जो भाव वेद जिसका स्त्री रहता है उसको बंद तो हो सकता है हारक द्वीप तीर्थंकर का, परंतु उदय जब भी आएगा हारक द्वीप और तीर्थंकर का, भाव से पुरुष वेदी को ही आएगा, इसलिए पहले घटा दिया। बहुत सुंदर उत्तर। असाधन गुण स्थान में कहते हैं 7 प्रकृतियां जा रही है। देव, मनुष्य और त्रियंच गत्याणु पूर्वी किसकी चल रही है? स्त्री वेद की चल रही है। तो यहाँ पर दूसरे गुण कर लीजिए आप। हाँ, चक्रेश जी को बोल रही हूँ, म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में 7 प्रकृति की भी छुट्टी हो रही है।
दूसरे गुण स्थान में देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय है कि नहीं? हैंड रेज करेंगे, धड़ाक से कोई नहीं बोलेंगे क्योंकि गर्दन से मेरे को उत्तर मिल रहा है। दूसरे गुण स्थान में त्रियंच गत्यानुपूर्वी, बहुत इजी सवाल है। जब तक आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझ लो कि आप टेबल बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, टेबल का एक एक अक्षर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपको भी टेबल समझ में नहीं आ रही है। बोलिए मंजू जी। हाँ दीदी, तीनों इनका उदय है, अंत में इनका विच्छुत्ति होगी। अंत में विच्छुत्ति होगी। ऐसा नहीं है कि सासाधन गुण स्थान में मरने वाला देव में नहीं जा सकता है, मनुष्य में नहीं जा सकता है, त्रियंच में नहीं जा सकता है, जा सकता है, परंतु दूसरे गुण स्थान के अंत में करा दिए विच्छुत्ति, यानी तीसरे में नहीं। तीसरे में चूंकि गत्यानुपूर्वी का उदय आता ही नहीं, इसलिए दूसरे गुण स्थान के अंत में उसकी विच्छुत्ति करा दी। तो सासाधन में 3 प्रकृति अनुदय हो गई, 7 की विच्छुत्ति है। फिर आगे मिश्र गुण स्थान में 7 3 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, इसलिए 9 प्रकृति का अनुदय है, 96 का उदय है और एक सम्यक मिथ्यात्व की यहाँ पर विच्छुत्ति होती है। मिश्र गुण स्थान में कभी भी किसी भी मार्गणा में सम्यक मिथ्यात्व के अलावा और कोई प्रकृति की विच्छुत्ति नियम से नहीं होती है, चाहे कोई भी मार्गणा हो। असंयत गुण स्थान में 9 में से 1 चली गई, विच्छुत्ति हुई तो 8 रहा, लेकिन यहाँ पर वापस क्यों हो गया? सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, इसलिए वापस 9 हो गई। 9 का यहाँ पर 9 1 10 होना चाहिए था, 9 1 10 नहीं होकर के 9 क्यों हो गई? यहाँ पर सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, इसलिए 9 में से 1 घट के 8 और 1 मिश्र वाली लेके 9 हो गई। तो 9 प्रकृति का अनुदय है, 96 का उदय है। असंयत गुण स्थान में स्त्री वेद के 11 प्रकृति की विच्छुत्ति है। किसकी किसी अप्रत्याख्यान तो सबको ही होती है। सम्यक का यहाँ पर उदय आ जाता है, इसलिए वो एक उदय में आ गई। देव आयु, देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, वेक्रियक दिग, दुर्भग, अनादे, ऐशस्कृति, ये प्रकृतियों की विच्छुत्ति इसमें होती ही है। फिर आगे 11 9 20 प्रकृति का अनुदय है, 85 का उदय बन जाएगा। 105 में से 20 गई तो 85 बची। देश संयत में 8 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। देश संयत में 8 प्रकृति की कौन सी की विच्छुत्ति होती है? बोलिए त्रिशला जी। देश संयंत्र में जो होती है 4 प्रत्याख्यान की होती है, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, और ये तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंज आयु और उद्योग। उद्योग की होती है। हाँ, भावी उद्योग की तो होती है। आतप तो पहले में चला जाता है, तो उद्योग की तो बचता है। आतप तो यहाँ आएगा नहीं, एक इंद्री में आता है। उद्योग की होती है कि नीच गोत्र की होती है? उद्योग की होती है कि नीच गोत्र की होती है? नहीं, तिरंज आयु, तिरंज गति और नीच गोत्र, उद्योग 4 तो होंगे। नीच गोत्र, नीच गोत्र की नहीं होगी। नीच गोत्र की होगी और उद्योग की भी होगी। तब तो 9 प्रकृति हो गई ना। नहीं, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र और उद्योग और 4 प्रत्याख्यान की। सत्यानुपूर्वी तो पहले ही हो गई ना। अच्छा, तिरंज गत्यानुपूर्वी की पहले ही हो गई। पहले ही हो गई, हाँ। अब जाके ठीक बैठा है कांटा। चलिए उसके बाद क्या कहते हैं? 22 20 और 8 28। यहाँ पर 28 का अनुदय है, 77 का उदय है, उदय है। 3 की प्रमथ संयत में 3 की विच्छुत्ति है, क्योंकि हारक द्वीप का यहाँ पर उदय नहीं हो सकता, इसलिए 3 की ही विच्छुत्ति होगी। 5 की जगह 3 की विच्छुत्ति हो रही है। 28 3 31 का अनुदय है आगे के गुण स्थान में। 4 की विच्छुत्ति जैसे होती, 3 सहनन और 1 सम्यक प्रकृति का, उसका उदय विच्छुत्ति है। 31 4 35 की अनुदय है। 70 का उदय है। 6 9 कसाय का उदय विच्छुत्ति हो रही है। 35 6 41 की अनुदय है। 64 का उदय है। आगे की सारी प्रकृति 64 का ही उदय है। 64 की यहाँ पर विच्छुत्ति दिखा रहे हैं, चूंकि आगे वेद नहीं पाया जाता।
नपुंसक वेद में उदय योग प्रकृति 114 है, गुण स्थान 9 है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये 5 प्रकृति। उदय योग प्रकृति 112 है, 2 प्रकृति सम्यक्त और सम्मिश्र हट जाएगी। अनुदय प्रकृति सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक्त, ये 2 हैं। सासाधन गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति, अनंतानुबंधी 4 कसाय, एक इंद्रिय, स्थावर, विकल्त्रय, मनुष्य व त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये 11 हैं। सासाधन गुण स्थान में एक इंद्रिय, स्थावर यहाँ पर घटा रहे हैं। आतप क्यों नहीं घटा रहे? एक इंद्रिय स्थावर यहाँ घटा रहे हैं, आतप की विच्छुद्धि क्यों नहीं करा रहे यहाँ पर? आतप की पहले गुण स्थान में होगी। तो यहाँ क्यों नहीं करा रहे? वो तो लिखा हुआ आया ही है, तो आप बता ही सकते हैं। यहाँ पर एक इंद्रिय स्थावर की जब यहाँ विच्छुद्धि हो रही, तो एक इंद्रिय के साथ आतप की यहाँ होनी चाहिए सासाधन गुण स्थान में। पर्याप्त हो गया ना, पर्याप्त हो गया तो वहां पर आएगा नहीं। पर्याप्त होने के बाद आतप का उदय आता है, उसके पहले उदय नहीं आता। ठीक है, तो पर्याप्त, ये यहाँ पर थोड़ी अपर्याप्त थोड़ी लिखे हैं। इन्होंने ये थोड़ी कह रहा है कि अपर्याप्त। एक इंद्रिय बन सकता है ना दीदी, लेकिन वो जब उदय बादर को होता है। क्योंकि एक मिनट जयश्री जी, बादर सूक्ष्म कहाँ लिखा हुआ है? पर्याप्त अपर्याप्त कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि ना आतप तो शरीर प्राप्ति पूर्ण होने के बाद में आएगा ना, तो ये तो सासाधन गुण स्थान तो निर्विपर्याप्त अवस्था में आ जाएगा। ये उत्तर हुआ, सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में ही रहता है, क्योंकि एक इंद्रिय पर्याप्ति होते ही सासाधन उसके पहले ही खत्म हो जाता है, और आतप का उदय आता पर्याप्ति पूर्ण होने पर। इस कारण पर्याप्ति एक इंद्रिय वाले पहले गुण स्थान में ही घटा दिए, क्योंकि एक इंद्रिय में पर्याप्त मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय होते हैं, तो वहां आतप का उदय बन गया। क्योंकि सासाधन गुण स्थान पर्याप्त होने पर नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर आतप का उदय एक इंद्रिय और स्थावर तो इसलिए घटा दिए कि जैसे ही मरण हुआ, कोई एक इंद्रिय में जा रहा है, तो उसको एक इंद्रिय की आयु और स्थावर नाम कर्म का उदय आ गया, इसलिए एक इंद्रिय स्थावर तो घटा दिए, लेकिन आतप इसलिए नहीं घटा सकते कि अपर्याप्त अवस्था में उदय नहीं रहता। त्रियंच गत्यानुपूर्वी 11। ये प्रश्न 3-4 बार इधर इधर में इसलिए पूछ लिए कि आप लोग को ये रटने में आ जाए, है ना। इधर में करीब करीब पढ़ाया करके रोज ही पूछ लेते हैं, जब भी ये ऐसा कुछ वाकया आता है, दिमाग लग जाए आप लोगों को कि भाई आतप प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्त दशा नहीं है, लेकिन सासाधन गुण स्थान पर्याप्त में नहीं बनेगा, है ना। जैसे आप लोगों ने किसी ने कह दिया अपर्याप्त, किसी ने कह दिया, ये अपर्याप्त अवस्था थोड़ी बता रहे हैं यहाँ पर, ये सासाधन गुण स्थान बता रहे हैं, तो हम गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देंगे, है ना। यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त रहता तो उसके परिप्रेक्ष्य में देते, लेकिन यहाँ गुण स्थान है तो हमको गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना है कि भाई सासाधन गुण स्थान इनको पर्याप्त अवस्था में नहीं रहता, इस कारण से यहाँ पर आतप पहले ही घटा दिया गया। अनुदय 8। मिश्र गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 1, सम्यक मिथ्या, उदय प्रकृति 96, अनुदय 18 का है। असंयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति अप्रत्याख्यान कसाय 4, वेक्रियक द्विक, नरक द्विक, नरकायु, दुर्भग, गाणादे, यशस कीर्ति, ये 12 प्रकृतियां, 12, उदय प्रकृति 97, अनुदय 17 है। देश संयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति गुण स्थान 8, उदय प्रकृति 85, अनुदय 29, प्रमत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति स्थान ग्रंथि आदि 3, निद्रा, उदय प्रकृति 77, अनुदय 37, अप्रमत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति सम्यक और अंतिम 3 सहनन, ये 4, उदय प्रकृति 74, अनुदय 40 है। अपूर्वकरण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति हास्यादि 6, 9 कसाय, उदय प्रकृति 70, अनुदय प्रकृति 44 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के सवेद भाग में विक्षुण प्रकृति 64, उदय प्रकृति 64, अनुदय प्रकृति 50 जानना। पहला नपुंसक वेद में बता रहे हैं, उदय 114 का कहा गया था, तो पहले गुण स्थान में 112 का उदय है, 2 का अनुदय है, 5 की विच्छुद्धि हो रही है।
5 और 2 7 यहाँ पर 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 8 में 5 और 2 7 होना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पर नरगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता है, क्योंकि नपुंसक वेदी नरगत्यानुपूर्वी होते हैं, लेकिन सासाधन गुण स्थान में नहीं जाएंगे, इसलिए उसको घटा दिया, तो 5 2 7 1 8 हो गया। सासाधन गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 11 की हो गई, क्योंकि एक इंद्रिय स्थावर विकल्प की आदि यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर 11 प्रकृति हो गई। अगत्यानुपूर्वी की यहाँ पर हो जा रही है अंत में। 11 8 19 होना चाहिए था, लेकिन 18 ऊपर ना इन्होंने बिजली जब झालर उतारी, बिजली वाला आया नहीं था, उतरवाई एक से खुद मिलके, तो जरा ऊपर ना ये बिना कीजिए बिना आंटी। एक मिश्र प्रकृति का उदय है। 11 8 19 होना चाहिए था, पर उस 19 में एक अनुदय में मिश्र प्रकृति थी, उसका उदय आ गया, तो 18 प्रकृति का अनुदय है। 96 का उदय है, 1 की विच्छुत्ति है। 18 की 19 होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 19 नहीं होकर के सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, और नरक गत्यानुपूर्वी का भी यहाँ पर उदय आ गया, तो 19 की जगह 17 हो गया। नपुंसक वेद है, इसलिए नरक गत्यानुपूर्वी का उदय आ सकता है असंयत गुण स्थान में। उदय 97 का, उदय विच्छुत्ति 12 की। 12 की प्रकृति बता रहे, अप्रत्याख्यान 4 कसाय, विक्रियक द्विक, नरक द्विक, नरक आयु, दुर्भग, अनादे और यशस कीर्ति। देश संयत में 8 जो होती वही है। प्रमथ संयत में 3 5 होती थी, पुंसक वेद इसलिए 3 हो रही है। अप्रमथ में 4 होती थी, वही 4 है। अपूर्वकरण में जो 6 होती थी वही 6 है, और टोटल 44 और 44 ये अनिवृत्तिकरण में 64 हो रही है, 64 का उदय है। 44 और 6 50 का अनुदय है। इस तरह से नपुंसक वेद में 114 प्रकृति का इन्होंने ब्यौरा हमें समझा दिया। दीदी दीदी ये साधारण गुण स्थान जो प्रथमोपसम करते उनको बनता है, छूट जाती है अनंतानु की उदय में, तो ये चारों गति की जीव में से सबको हो सकता। हाँ, फिर चारों गति के जीव को हो सकता है। दीदी जैसे नरक में साधन के साथ नहीं जाते, लेकिन जैसे किसी को प्रथमोपसम नरक में होगा और उसको अनंत, तो फिर वहां साधन गुण स्थान बन जाएगा नरक में। हाँ, बनेगा ना, जहाँ जहाँ प्रथमोपसम है वहां वहां साधन गुण स्थान बन सकता है। जी ठीक। कषाय मार्गना अब चालू हो रही है। अब कषाय मार्गना में उदयादि का कथन करते हैं। तिथियर मान माया लोह चहु कोण मोगमी कोहे अनरहि दे निगि विगलम तावन को हानुथावर चौकम। तिथयर मान माया लोह चहु कोण मोगमिय कोहे अनरहि दे निगि विगलम तावन को हानुथावर चौकम। आजकल विजया जी नहीं आ रही है क्या? मैं पढ़ूं, बहुत दिन हो गया मेरे को पढ़े। पढ़िए। तिथयर मान माया लोह चौपूर्ण मोगमिय कोहे अणरहि देनि की विगलम तावन को हानु थावर चौकम। क्या करें? तिथयर मान माया लोह चौकम। क्रोध कसाय की बात चल रही है। सबसे पहले लगता है हमको ओघम इहम कोहे। कोहे कसाय मार्गणा में कोहे माने क्रोध कसाय में। तो क्या करें? तिथयर तीर्थंकर प्रकृति, फिर मान माया लोह चौक। मान चारों प्रकार का क्या नाम ऐसे है, मान माया लोह, ये 12 प्रकृति हो गई। इन 12 चौक माने 4 4 4 मान का, 4 माया का, 4 लोभ का। ऊण माने घटाकर। ओघम इह, ओघ के अनुसार यहाँ पर मतलब उदय योग्य है, समझिए। वो के अनुसार, जैसे ओघ के अनुसार जब भी लिखेंगे तो कितनी प्रकृति लेंगे? 122 122 लेंगे। बहुत अच्छा। तो 122 में से हमको घटाना है। ओघ लिख देने का मतलब हो गया कि भाई ओघ में जो आती है 122 प्रकृतियां आती है, आप उसमें से समझें। तो कहते हैं गुण स्थान के हिसाब से क्रोध कषाय के अंदर बोले तीर्थंकर का उदय नहीं आएगा, चारों प्रकार का मान का उदय नहीं आएगा, चारों प्रकार का माया का उदय नहीं आएगा, चारों प्रकार का लोभ का उदय नहीं आएगा।
इनको घटा दीजिए। तो 4 तिया 12, 13 प्रकृति घट गई, 13 प्रकृति 122 में गई तो कितनी बच गई? 109 का। तो ये क्या करें कि क्रोध में तो 109 प्रकृति उदय योग्य है। अनरहिते अनंतानुबंधी रहित निगी विगलम, न माने नहीं, ईगी माने एक इंद्रिय के, विकलम माने विकल इंद्रिय के, ताव अनकोहाणु थाउर चौकम, ताव ताव तो समझ में आएगा, अणकोहाणु अनंतानुबंधी क्रोध, आणु माने आनुपूर्वी, थावर चौकम में आनु चौकम भी हो जाएगा, थावर चौकम भी हो जाएगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी रहित, जो अनंतानुबंधी रहित, बाकी तीसरे चौथे गुणस्थान को तो लिखना ही नहीं है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि की बात लिख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी रहित जो मिथ्या दृष्टि है उसको शेष 3 प्रकार का, जो 3 प्रकार का क्रोध बचा अनंतानुबंधी निकाल दीजिए, बाकी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और स्वजलन, इस 3 प्रकार के क्रोध में क्या 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 रहेगा? बोला नहीं रहेगा, ना माने नहीं रहेगा, ईगी माने एक इंद्री का, विकलम माने विकल इंद्री का, ताव माने आतप का, और अनकोहानु और अनंतानुबंधी क्रोध का, चारों आनुपूर्वी का, चारों स्थावर चतुष्क का। तो इस तरह से कितनी प्रकृति हो गई? अनंतानुबंधी रहित मिथ्यात्व गुणस्थान। कब होता बाबूजी अनंतानुबंधी रहित मिथ्यात्व गुणस्थान? नहीं है क्या बाबूजी? चले गए क्या? है क्या? क्या पूछे? अनंतानुबंध ऐसा कब होता है कि अनंतानुबंधी रहित मिथ्यात्व गुणस्थान हो? चौथा गुणस्थान होगा। नहीं बता सकूंगा, नहीं आस्वादन ध्यान में को आता। गिरते समय में जब मैं बताती हूँ भाभी। तीर्थंकर प्रकृति में हो जाएगा। नहीं, हाँ बोलिए। जो अनंतानुबंधी की संयोजना कर ली और मिथ्यात्व में आ गया, बताया था ना आपने, अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई और वो मिथ्यात्व में आ गया, तो उसकी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको? और उसको अनंतानुबंधी क्रोध वो खत्म हो जाएगा ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, अनंतानुबंधी खत्म हो जाएगा विसंयोजना करने के बाद में। वो तो वापस संयोजन हो जाएगी। उसको एक अंतर्मुहूर्त तक वापिस अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा, अनंतानुबंधी क्रोध का उदय नहीं आएगा ना उसको। बल्ले बल्ले हो जाए अगर मिथ्यात्व विसंयोजना नहीं, विसंयोजना करके जो आया है उतने समय तक मिथ्यात्व में, तो उसको तुरंत अनंतानुबंधी का वो नहीं आता है। आने का। हाँ, विसंयोग जो प्रथम उपचम कर लिया और वो ऊपर गिर रहा है, तब अनंतानुबंधी का इतने समय उदय नहीं आने का जब तक वो एक अनंतानुबंधी की विसंयोजना उपशम श्रेणी में होती है क्या? नहीं। तो आपने उपशम क्यों लगाया? मैंने तो उपशम लगाया नहीं। आपने नहीं, बीना जी ने लगाया। अच्छा। कहाँ होती है अनंतानुबंधी की विसंयोजना का स्वामी कौन है? चौथे गुणस्थान। चौथे गुणस्थान। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का स्वामी कौन है बाबूजी? 6 जगह 7 जगह। 1 मिनट, जिनसे पूछा जाए वही उत्तर दे। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि है, 4 गुणस्थान वाला कौन है, क्या है, कौन कौन से गुणस्थान वाला है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 4 गुणस्थान में से किसी भी गुणस्थान में अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है। कोई चौथे गुणस्थान में है, 7वें गुणस्थान में मान लीजिए कोई मुनि महाराज है, कदाचित परिणामों से इतनी गिरावट आ जाए, विसंयोजना तो कर ली उन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि उनको मिथ्यात्व का उदय आ गया। तो चूंकि विसंयोजना कर ली, वापस उनको संयोजन करने में एक अंतर्मुहूर्त लगता है, वो अलग। नवीन मिथ्यात्व के बस से नया बांध तो लेता है, परंतु नया बांधा हुआ एक आवले परमाणु उदय में नहीं आता। अंतर्मुहूर्त नहीं घटेगा, बल्ले बल्ले हो जाए, अंतर्मुहूर्त उदय में नहीं आए तो। एक आवली को अंतर्मुहूर्त कहीं नहीं कहा गया है,
एक आवली से ज्यादा को अंतर्मूर्त कहा जाता है, कम से कम एक आवली एक समय। तो नया बांधेगा, मिथ्यात्व के बस से नया अनंतानु बांधा, तो जो कर्म बनते हैं वह आवली परमाणु उदय में आ नहीं सकते हैं, तो एक आवली तक उनको उदय में नहीं आएगा। और इधर जो पहले उस जब नया बांधेगा तो नया बांधने के साथ में जब वो नई बंधेगी तो वो पीछे की अपनी सारी अनंतानुबंधी को संयोजित कर लेगी। कब करेगी? जब पहले उसमें द्रव्य आएगा तब अनंतानुबंधी का, ऐसे नहीं संयोजन होगा। पहले मिथ्यात्व का द्रव्य आएगा तब वो संयोजित होगी। तो एक आवली परमाणु उदय में नहीं आएगा, तो वहां पर क्या हुआ? मिथ्यात्व गुण स्थान अनंतानुबंधी रहित हो गया। तो वहां पर क्या हो गया? वहां पर क्रोध कसाय भी उदय में नहीं है ना? अभी तक वो क्रोध कसाय में बताए पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में उन्होंने क्या क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान के बारे में बताया कि अनंतानुबंधी रहित वाले के कौन कौन सी प्रकृति उस समय जो एक आवली परमाणु रहेगा, उस एक आवली परमाणु में उस मिथ्या दृष्टि को कौन कौन सी प्रकृति उदय में नहीं आएगी, वो दूसरी लाइन में बता रहे हैं। तो क्या बताया? अनरहित माने अनंतानुबंधी रहित के न माने नहीं आएगी, ईगी माने एक इंद्रिय का उदय, एक इंद्रिय का उदय नहीं आएगा, विकल्प त्रय का उदय नहीं आएगा। अब ये बताइए यहाँ पर इनको उदय क्यों नहीं आएगा? एक इंद्रिय विकल्प त्रय का उदय क्यों नहीं आएगा? एक आवली तक बनना ना, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय वगैरह को जो है ये अनंतानुबंधी क्रोध उसका ही उदय है, जो बाद के 3 क्रोध है उनका उदय नहीं है। हाँ, जो ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव है ये, हाँ, इनको अनंतानुबंधी का ही क्रोध का ही उदय है, बंद होता है। ये आपने कहाँ से निकाला? कौन सी धवला पुस्तक पढ़ डाली आपने? नहीं भाभी, मुझे ध्यान नहीं, पर मुझे लग रहा है मैंने सब पढ़ा था। सारी कसाय का उदय सब जीवों को है, सब जीवों को सारी कसाय का उदय है मिथ्यात्व गुण स्थान में, कोई भी जीव हो चाहे। मैं बोलूं बताइए, बहुत से इजी सा उत्तर है भाई। मैं बोलूं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके आने वाले को होता तो विसंयोजना तो पंचेंद्रिय पर्याप्त हाँ, क्योंकि विसंयोजना वाले की बात है। विसंयोजना कौन करेगा? पंचेंद्रिय संगी करेगा। सीधा सा तो उत्तर था ना। किसकी बात चल रही है? विसंयोजना वाले की। अब विसंयोजना करने का स्वामी एक इंद्रिय विकल्प नहीं हो सकता। कितना दिमाग खोलने का कोशिश करते हैं हम आप लोगों का। ठीक है। कितना सीधा सा उत्तर था। एक इंद्रिय विकल्प आतप का होगा ही नहीं, क्योंकि एक इंद्रिय का नहीं है तो आतप का भी नहीं होगा। और चूंकि अनंतानुबंधी की 20 योजना हो रखी है, तो यहाँ अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी क्रोध की बात चल रही थी, तो यहाँ उस क्रोध का भी उदय यहाँ पर अभी नहीं है। और क्या कह रहे हैं? चारों आनुपूर्वी का अस्थावर आदि ये इसका क्यों नहीं उदय है? चारों आनुपूर्वी का उदय क्यों नहीं है? मृत्यु नहीं है ना? हाँ, मृत्यु नहीं है ना? मृत्यु नहीं है। कहाँ मृत्यु नहीं है बाबूजी? अभी जब तक वो अंतानुबंधी करने चालू कर देगा, विषय योजना का काम जो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक काम नहीं होगा ना। ये बढ़िया उत्तर नहीं है, जो सिद्धांत बताना चाहिए वो नहीं है ये। ठीक। कोई भी बहुत बार बताया गया है, अनुबंधी की कोई भी विसंयोजना जीव करके आया है तो उसको एक अंतर्मूर्त तक उसका वापिस उदय नहीं आएगा ना अनुपूर्वी मैंने का। उदय उदय नहीं पूछा, मैंने कहा कि अनुपूर्वी का उदय क्यों नहीं बता रहे हैं? तो अनुपूर्वी का उदय पूर्ण होने पर आता है, तो क्यों नहीं है? ये नियम है कि मिथ्यात्व गुण स्थान को पाने वाला जीव अंतर्मूर्त तक मरण नहीं करता, विश्राम करता है, उसके बाद ही मरण होता मैं है। बोलना यही, विश्राम वर्ड याद नहीं है, मैंने बोला आप यही लोग जो कि क्रोध है, ये सब तो एकावली के बाद आ गया, क्रोध भी आ गया, जो भी अनंतानुबंधी की चारों कसाई आ गई। मरण तो अभी अगर छोटा अंतर्मूर्त भी ले तो एकावली एक समय है, तो वो उत्तर तो होगा ही नहीं ना। तो उत्तर क्या होगा कि मिथ्यात्व गुण स्थान को कोई भी जीव कहीं से भी आके चाहे साधन से प्राप्त कर रहा हो, चाहे चौथे से प्राप्त करे, पांचवें से करे, छठे से करे, सातवें से करे, किसी भी गुण स्थान में से अगर मिथ्यात्व में कोई जीव आ रहा है तो अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद ही मरण होगा। ऐसे मरण नहीं होता है, नियम है ये।
कितने छोटे छोटे सिद्धांत है ना, पर कितने मजेदार है ना। तो हम लोग क्यों नहीं बोल पाते? मुझे ताज्जुब होता है कि आप लोग बुलवाने के लिए तो पूछती रहती हूँ ना कि आप लोग को बोलना है। नहीं, कई बार आप तो देखती हूँ पूछते मैं, हैं पर महसूस करती हूँ कि आप लोग को आता रहता है, फिर भी आप सलीके से नहीं बोल पाते हैं। तो नहीं, वही आप लोग को सलीका आ जाए बोलने का, इसीलिए नहीं इतना बुलवाती रहती हूँ। हर पंक्ति में रोकती हूँ, हर पंक्ति में रोकती हूँ, जबकि वाचना करके इसमें कोई खास चीज नहीं थी, आगे बढ़ सकते थे। तो वही कारण रहता कि बोलना आ जाए आप लोगों को। अस्थावर आदि 4 14 प्रकृतियों का उदय नहीं है। क्योंकि अस्थावर आदि 4 का भी किस लिए नहीं होगा, क्योंकि वही है कि अभी इसमें है वो पंचेंद्रिय से आया है, तो अस्थावर आदि 4 का उसको उदय नहीं आएगा। तो मान माया लोभ का दीदी उदय होगा? एक क्रोध का दिया ना, नंदानुबंधी क्रोध का उदय नहीं होगा? अभी खाली क्रोध बता रहे हैं, तो ये कहते हैं क्रोध में नहीं होगा, है ना। जब क्रोध की बात आ रही कि क्रोध में वो विषय योजना करके आया है यहाँ पर मिथ्या तो गुण स्थान में। अच्छा, तो चूंकि ठीक है। क्रोध क्रोध से कषाय का यहाँ वर्णन पर, चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रोध खाली घटा रहे हैं अभी, आगे ठीक, नीचे ठीक। घटाएंगे। और एवं मानादि तिथिये गाथा 323 के इन वचनों के अनुसार मानादि 3 कसायों में क्रोध कसायवत ही जानना। स्वस्व कसाय के अतिरिक्त 12 कसाय तीर्थंकर प्रकृति 13 प्रकृति के बिना उदय योग 109 है। ऊपर कह दिया उन्होंने, क्रोध कसाय में 12 कसाय वो ले लेना, है ना। तो बाकी सब में क्या हो जाएगा फिर, मान लेंगे तो मान का हो जाएगा, मान हट जाएगा, क्रोध हो जाएगा 4 प्रकार का, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, चतुष, इस तरह से घट जाएगा। तो जहां जिस कसाय को लेंगे वो कसाय को हटा के बाकी सारी कसाय ले लेंगे। वही यहाँ पर जैसे ऊपर लिया ना, 122 में से 4 प्रकार के क्रोध को छोड़कर। और तीर्थंकर प्रकृति कसाय के अंदर तो उदय में आती नहीं है, कसाई होने से, चारित्र मोहनी का क्षय होने से ही आती है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी कसाय के साथ संभव नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग, दीदी इसका मतलब ये चारों कसायों का एक ही वर्णन होगा क्या? हाँ, कषाय का चले तो कषाय के एक साथ वर्णन चलेगा ना। नहीं, जैसे इन्होंने एक का करके पहले क्यों कहा, चारों का एक साथ नहीं करके बाद में लिखा है कि मानादि तीनों कसायों में पहले क्रोध कसाय का एक का कहा, फिर चारों प्रकार का क्रोध ले रहे हैं। हाँ, और चारों प्रकार का ही मान लेना चारों प्रकार के क्रोध, कोई भी प्रकार का क्रोध उदय में रह सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हमेशा अनंतानुबंधी क्रोध का ही उदय आता है, ये कभी नहीं होता। बंध तो अनंतानुबंधी क्रोध का ही होता है, उदय हमेशा अनंतानु, अगर हम मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं तो बंध तो हमेशा अनंतानुबंध, चाहे वो क्या कहें उसको, निर्मल भाव से बंधे चाहे कुछ भी बंधे, हल्का बंधेगा पर बंधेगा अनंतानुबंधी ही जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान है। पर उदय में आ रहा है तो तीव्र नहीं है, तो कोई भी तरह का क्रोध हो सकता है, बहुत हल्का भी आ रहा, बहुत हल्का हल्का क्रोध देखने में मिलता है अपने लोग को, तो इसका मतलब उस समय उसको स्वंजलन क्रोध का उदय आ रहा है। तो वो इसीलिए क्या कहे कि चारों तरह के क्रोध में ये घटाना है। ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध का ही उदय आता है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये भी पूछ रही थी कि इसमें लिखा है ना, मानादि 3 कसाय में क्रोध कसायवत ही कथन जानना। हाँ, तो फिर आ जाएगा 4 प्रकार के मान को छोड़कर शेष। आवाज बंद हो गई क्या? आवाज बंद हो गई? आवाज नहीं आ रही है? आ रही आवाज बंद हो गई क्या? आपको नहीं आ रही। जैसे ऊपर लिखा ना, क्रोध 4 प्रकार का क्रोध को छोड़कर, उसमें क्या लिख देंगे, 4 प्रकार के मान को छोड़ करके बाकी चारों प्रकार का क्रोध, चारों प्रकार की माया, चारों प्रकार का लोभ, वो तो कहते हैं। देखिए, यही पूछ रही हूँ कि यहाँ पे चारों का एक साथ ही क्यों नहीं लिख दिया? ये पहले कसाय मार्ग में क्रोध कसाय, मान कसाय, माया, ऐसे चारों में एक ही सही कथन है, तो अलग अलग लिखा है। एक सा कथन कैसे है? क्रोध में 12 कसाय दूसरी घट रही है, मान में 12 कसाय दूसरी घटेगी, माया में 12 कसाय दूसरी घटेगी, संजलन में 12 कसाय दूसरी घटेगी। एक जैसे तो नहीं है ना, एक जैसे कैसे है कथन, बोलिए। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजलन एक सी अनंतानुबंधी की यहाँ पर बात, यहाँ पर अनंतानुबंधी की बात नहीं चला के ये क्रोध कसाय, मतलब क्रोध कसाय की बात चला रहे हैं, उसमें चारों प्रकार का ले रहे हैं। तो इसलिए तो एक क्रोध का बताए भाई, अलग अलग क्यों बताए, तो क्रोध में बाकी 3 को छुड़वाना है,
मान में बाकी 3 को छुड़वाएंगे, माया में बाकी 3 को छुड़वाएंगे तो अलग अलग बन जाएगा ना कथन, एक जैसे नहीं बनेगा ना। हाँ, क्योंकि कसाय मार्ग ना इसलिए। हाँ, इसीलिए तो बाकी सारी कसाय का तो 2 पंक्ति में दे दिए ना, बाकी इस कसाय का वर्णन कहाँ किया इन्होंने। चलिए, क्रोध दीदी कसाय में कसाय के उदय साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, हाँ इसका आहारक द्विक का बंध हो सकता है। मतलब किसमें? तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो इन्होंने बना किया है क्रोध कसाय में, लेकिन आहारक द्विक का बंध हो सकता कहाँ है। कहाँ बंध मना किया कविता जी, और कोई नहीं बोलेंगे प्लीज। आहारक द्विक क्रोध कसाय के साथ ही है इसका, तीर्थंकर प्रकृति का 13 उदय घटाई ना। कोई नहीं, और कोई नहीं बोले, और कोई उन्हीं को सुधारने दीजिए अपनी गलती। कहाँ ये बोला कि क्रोध कसाय में बंध नहीं होता है? बंद नहीं है, जो 13 तीर्थंकर प्रकृति, इन 13 के बिना उदय योग्य, उदय बोल रही हूँ मैं। हाँ, उदय तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें में आता है, कसाई सारी 10वें में चली गई, अच्छा है ना। चलिए, हाँ इसीलिए मैं कि आप ही को उत्तर आप ही देंगी तभी आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ। क्रोध कसाय में उदय योग प्रकृतियां 109 हैं और गुण स्थान 9 है। कोई भी इस तरह की संख्या रहती है ना, कोई भी संकोच नहीं करे, है ना, पूछ लें, क्योंकि छोटी छोटी संख्या फिर आगे जाके ना बड़ी बन जाएगी। छोटी ऐसा संकोच मन में नहीं लाए कि कैसे पूछें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मन में। बहुत गहन समुद्र है, बहुत गलतियां मुझसे भी होती है ना, छोटी मोटी चीज नहीं है, इसलिए गलतियां होनी स्वाभाविक है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति गुण स्थान 5, उदय प्रकृति 105, अनुदय प्रकृति सम्यक सम्यक मिथ्यात और आहारक विक। साधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, एक इंद्रिय अस्थावर विकल्प 3, इस पर 6 प्रकृति की विक्षुप्ति। उदय 99 प्रकृति का, नरक गत्यानुपूर्वी सहित अनुदय 10 प्रकृति का, मिश्र गुण ये नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखते हैं क्या करें। जो अनंतानुबंधी ऊपर नहीं वाले करो। पैरे में लिखा हुआ है ना, शेष 3 प्रकार के क्रोध में एक इंद्रिय विकल्पीय आतप अनंतानुबंधी क्रोध, 4 अनुभूति स्थावधि, 4 इन 14 प्रकृतियों का उदय नहीं है। ये कैसे लिखा? शेष 3 प्रकार के क्रोध में ये लिखा ना इन्होंने। शेष 3 प्रकार का क्रोध कहाँ से उदय में आता है? 4 प्रकार का क्रोध कहाँ उदय में आएगा? त्रिशला जी जो पूछे उन्हीं को आंसर देने देंगे। चारों प्रकार के क्रोध का उदय कहाँ रहेगा? अभी आप बताए थे बाबूजी चारों प्रकार के क्रोध का उदय कहाँ होगा? मिथ्यात्व में रहेगा और शासन में रहेगा। अच्छा, और 3 प्रकार का कहाँ रहेगा? नहीं, क्रोध तो एक प्रकार का ही रहेगा। अब एक मिनट बाबूजी को पूरा कर लेने दीजिए। 3 प्रकार का क्रोध कहाँ रहेगा? 3 प्रकार क्रोध मेरे कहाँ से आ गया? हमको तो 4 प्रकार के मालूम है। 3 प्रकार 4 का मालूम, जिनको 4 का मालूम उनको स्वतः 3, 2, 1 का मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, बताइए जयश्री जी, हैंड रेज कर रखे हैं। चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में 3 का रहेगा। अप्रत्याख्यान उदय में है, प्रत्याख्यान और संजलन 3 कसाय उदय में है, वहां पर तो 3 तरह का क्रोध है। 5वें गुण स्थान में 2 तरह की कसाय है, प्रत्याख्यान संजलन। तो ये कहीं पर भी आप लोग को मैं बता दूं बाबूजी, ना तो कोई ऐसा व्याख्यान है, ना कोई ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, बस दिमाग से ही लगा के आप लोग को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ और कोई किसी की क्लास सुन सुन के मैं आप लोगों को बताने बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। और जितना मैं जान रही हूँ आप लोग भी उतना जान रहे हैं। थोड़ा सा अपना चिंतन को बढ़ाने की कोशिश करिए। जब 4 का आप बता दिए तो आपको 3 और 2, 1 का तो आसानी से बताना था भाई। मिथ्यात्व में 4 प्रकार की कसाय का उदय है, फिर अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी चली गई तो 3 प्रकार का है, फिर अप्रत्याख्यान चली गई तो 2 प्रकार का, फिर प्रत्याख्यान भी चली गई तो संजलन क्रोध का उदय है। ठीक समझ में आ गया त्रिशला जी? हाँ जी हाँ, समझ गया। चलिए, इसी तरह प्रश्न का एक जन प्रश्न करता, देखिए इसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। एक त्रिशला जी ने प्रश्न किया तो सबका ये हो गया, इसलिए निकाल हमेशा ना कोई भी प्रश्न पूछने में शंका नहीं कर। मेरे को उत्तर आया नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगी। हाँ बाबूजी, वो है ये हमको समझ में नहीं आया अभी तक कुछ भी। हम देखें क्या सब चीज? सुनेंगे तब क्या चीज नहीं समझ में आया? पूरा जो अभी से कसाय मार्ग चालू हुई है उसमें शुरू से ही दिमाग में खराब हो गया। वो कुछ तो हमारे इसके कारण से हो गया।
समझ में नहीं आया कुछ भी। आपको कोई पूछना हो तो फिर ये डाल दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा, आपको मैं और ये कर दूंगी, है ना। या अभी कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। सुनने के बाद अभी चलूंगा, सुनने के बाद करूंगा। ठीक है बाबूजी। ये हम 279 पेज पर अनंतानुबंधी से पढ़ रहे हैं। इसको वाले को पढ़ने का इसका टेबल है, इसलिए टेबल देख लेंगे। अनंतानुबंधी रहित क्रोध में मिथ्या दृष्टि के उदय योग प्रकृतियां 91 है। कितनी थी? 109 थी। 109 से कितनी हो गई? 91 हो गई। फिर क्या कह रहे हैं? क्योंकि क्रोध कषाय संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान की उदय योग प्रकृति 105 में से 105 था उदय योग क्या? एक इंद्रिय विकल्त्रे आतप अनंतानुबंधी क्रोध 4 अनुपूर्वीय स्थावर सुख साधारण अपर्याप्त, इन 14 प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं होने से इनको कम किया है। यानी कितनी देर तक ये उदय में नहीं आएगी? ये जो 14 प्रकृति है, हैंड रेज करें, ये कितने समय तक उदय में नहीं आएगी? परफेक्ट उत्तर, लटर पटर नहीं। पल्ले और साग पूरा पूरा बड़का ही समय बता देते हैं आप लोग। बंधावली काल तक, एक बंधावली काल तक। मैंने वैसे भी कहा था हैंड रेज करेंगे। हाँ चलिए बोलिए मंजू जी, जयपुर। एक समय एक आवली प्रमाण, एक समय एक आवली तक उदय में नहीं आएगी। परफेक्ट उत्तर, अंतर्मुक्त मत बोल दीजिएगा। एक समय एक आवली नहीं, एक आवली। एक समय एक आवली को तो फिर अंतर्मुक्त कह दिया जाता है। एक आवली परमाणु। हाँ, एक समय एक आवली को तो हम अंतर्मुक्त कह सकते हैं, इसलिए अंतर्मुक्त क्यों नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक आवली तक उदय में नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिए हमेशा कि 20 योजना करके अगर कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंच रहा है तो उसको मात्र एक आवली प्रमाण अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा। मात्र एक आवली, अंतर्मुहूर्त नहीं, एक आवली। एक समय एक आवली तो लघु अंतर्मुहूर्त हो गया। हाँ, अंतर्मुहूर्त हो गया, लघु लगाने की जरूरत ही नहीं, अंतर्मुहूर्त हो गया बस वो तो इसलिए फिर तो अंतर्मुहूर्त बोला जाएगा, फिर आवली नहीं बोली जाएगी। ठीक है, अंतर समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ उदय नहीं होने से इसको कम किया है, अर्थात अंतानुबंधी का विसंयोजन करे मिथ्यात्व को जो प्राप्त हुआ है। आगे देखिए नीचे, आप लोग को लगता होगा कि ये मन से पढ़ाती हैं, गलत सलत पढ़ा देती होंगी। उसके एक आवली काल पर्यंत अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। लिखा हुआ आ गया, विश्वास हो गया होगा सबको। उसके उदय योग प्रकृतियां 91 हैं। नोट, अनंतानुबंधी एक समय का बोलने से और नहीं बोलने से कितना फर्क हो गया। एक समय बोला तो अंतर्मुहूर्त हो गया, और एक समय नहीं बोला तो आवली हो गया। आप 99 रुपया बोली और 1 रुपया और उसमें मिल गया, और 1 मिलते ही तो वो 100 हो जाता है। 1 मिलते ही 100 होता है 99 वाला। वही चीज यहाँ पर है, आवली में एक समय मिलते ही अंतर्मुहूर्त हो जाती है। अनंतानुबंधी 4 कसाय की विसंयोजना करके मिथ्यात्व के उदय से जो प्रथम गुण स्थान में आया, ऐसे जीव की अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। मैं पुनः प्रश्न पूछना चाह रही हूँ, अनंतानुबंधी की विसंयोजना का स्वामी कौन है? हैंड रेज करेंगे। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का स्वामी कौन है? कौन है? मंजू जी पाटनी, इनका हाथ कम उठा इसलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। चौथे, पांचवे, छठे और सातवें गुण स्थान वाले पंचेंद्रिय जी। और उसमें और कुछ लगा सकते हैं क्या जी? आओ जी, और कुछ लगा हाँ, क्या लगा सकते हैं? संघी पंचेंद्रिय। तो गुण स्थान में निहित हो गया ना बाबूजी। और क्या लगा सकते हैं? नहीं, पर्याप्त लगाएंगे ना। अरे मेरी बहना, चौथा पांचवा गुण स्थान पर्याप्त संज्ञी को होता है, ऐसे आंसर मत दीजिए। मनुष्य लगाएंगे क्या? मनुष्य। दीदी बाबूजी के पास कोई मैसेज आ गया, वो उससे परेशान है। बोलो दीदी। हाँ, मैं बाबूजी के पास कोई मैसेज आ गया, बाबूजी ने बताया था, उस मैसेज से वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा ललिता जी, मैं बताऊं? बोलिए। जागृत साकारों आप लोग सोचिए, एक मिनट सब कोई चुप रहे। तो ये शर्त किसके लिए है? जागृत
पंचेंद्री संगी, नहीं ये आया शर्त तो किस, एक मिनट कोई नहीं कुछ बोलेगा, पहले मेरा प्रश्न सुन ले। ये शर्त कहाँ पर लगती है बाबूजी? पंचेंद्री संगी, पर्याप्त, जागरक अवस्था, गर्भज, ये किसमें है ये शर्त? क्या चीज के लिए है ये शर्त? सम्यक तो प्राप्ति के लिए है ये तो, ये प्रथमोपम सम्यक तो के लिए है। सम्यक के लिए। हाँ, ये 20 योजना के लिए थोड़ी है। जब 20 योजना का स्वामी आप बता दिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुण स्थानवर्ती, ये सारी योग्यता तो उसमें है पहले से। ये थोड़ी बोलनी चाहिए, एक उसमें 5 योग्यता है तो एक कोई बोल रहा है, 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 एक कोई बोल रहा है। मैं बोलूं, हाँ, इसमें प्रथमोपम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला कितना गलत उत्तर दी है। मनुष्य आ जाएगा। 20 योजना चारों गति के जीव करते हैं। 20 योजना के स्वामी नारकी भी हैं। तो उनका छठा सातवां गुण स्थान तो है, उनका तो चौथा गुण स्थान में तो चौथे में कर लेंगे ना, चौथे में, चौथा भी तो स्वामी बताया ना। एक चीज जोड़िए, जो 20 योजना वही कर सकता है, वही जीव करेगा। तो चौथा गुण स्थान नहीं, चौथा गुण स्थान ये सब तो हो गया, सब घट घट आ गया। एक शब्द जोड़िए, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। न औपसमिक वाला करेगा न छायिक करेगा, ये शर्त जरूरी है। कौन करेगा 20 योजना? छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थानवर्ती, पांचवा, छठा, सातवां। 20 योजना का स्वामी कौन है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुण स्थानवर्ती छायोपसमिक जीव, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव। छायिक बना वो तो कर लिया, औपसमिक में यह होता नहीं है। प्रथमोपसम में 20 योजना होती नहीं है, वहां तो उपशम होता है, उसका तो नाम ही उपशम है। कितना था ना, जबकि ये बात सब जानते थे ना पहले से। हाँ दीदी, आप यदि ये पूछते ना कि तीनों सम्यक में से कौन सा करेगा, तब हम बता देते। फिर तो बता देते। एक मिनट मंजू जी, आपकी बात को हम दोहराते हैं। इसके अलावा और कोई इसका आंसर है तो दे दीजिए, तब तो हम कहेंगे कि हमको ऐसे पूछना था। कब ऐसे पूछा जाता है? जब 4 आंसर होते हैं ना, तो उसमें से कोई एक चीज पूछ लेते हैं कि भाई पर्याप्त होगा कि अपर्याप्त। तो लेकिन जब एक ही आंसर इसका है, तो इसमें फिर वो तो बोलने से कोई मतलब ही नहीं निकलता था, क्योंकि इसका यही स्वामी है। छायोपसमिक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुण स्थान बढ़ती है। वो गुण स्थान जहां भी घटता हो, जितना नरक में घटे, जितना देव में घटे, जितना त्रियंच में घटे, जितना मनुष्य में घटे। चलिए, मैं तो कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से सबको आ जाए। अनंतानुबंधी 4 कषाय की 20 योजना करके मिथ्यात्व के उदय से जो प्रथम गुण स्थान में आया, ऐसे जीव के अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है, क्योंकि इस जीव के अनंतानुबंधी 4 कषाय सत्ता में नहीं है। किंतु पहले गुण स्थान में आने पर देख लीजिए, जो मैं हालांकि ये सब मेरे को उतना याद नहीं रहता है, मैं तो तर्कना से सारी चीज आप लोगों को बताती हूँ। मेरे को नियम याद नहीं है कुछ भी, पर मैं तर्कना से घटाती रहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था नवीन बंध होने पर, यहाँ पर आ गया है। अनंतानुबंधी का नवीन बंध होने से उसका उदय बंधावली के पश्चात होगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 कषाय का उदय नहीं है। उस समय इस जीव के 105 में से 14 बिना 91 प्रकृति का उदय होता है। टेबल देख रहे हैं? ओह, 11:15 हो गया। दर्शन मोहिनी की छपना वाला भी ये अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा क्या? छपना वाला नहीं करेगा, छपना के पहले करेगा, नहीं तो छपना ही नहीं कर सकेगा। पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा, फिर छपना करेगा। और कदाचित 20 योजना नहीं किया है, उपसम श्रेणी चढ़ रहा, तो पहले अनंतानुबंधी का उपसम करेगा, फिर 21 प्रकृति का उपशम करेगा। सॉरी, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम करेगा। उसके पहले अनंतानुबंधी का पहले उपशम अनंतानुबंधी का होगा, फिर दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का होगा। और द्वितीय उपशम सम्यक्त के पहले, द्वितीय उपशम सम्यक्त के पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा। दर्शन मोहिनी के छपना करने वाला तो छायिक हो ही जाएगा ना, वो तो। हाँ, तो ये बोले कि इनका प्रश्न था कि छपना करने वाला छपना के पहले करना पड़ता, उसके बाद छपना अनंत मिथ्यात्व दर्शन मोहनी की प्रकृतियों की छपना कहलाती है। तो वो छपना तब होगी जो पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना कर लेगा। ठीक है, पहले दर्शन मोहनी की छपना नहीं होती, पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना होती,
फिर छपना होती है। उनका ये प्रश्न था। अभी जो मैंने ना ये वाला जो है ना, ये आप कहते ना कि तुमने कहाँ से पढ़ा, वो मेरे समझने का गलती है, लेकिन मैंने पढ़ाई था 3 प्रकार के क्रोध में। एक इंद्रिय विकल्पीय आत्म अंतर्मुखी क्रोध, 4 अनुपदिन की उदय में नहीं आता। तो मुझे लगा कि इनके जो है ना सिर्फ जो है अनंतानुबंधी ही उदय में आता है। मैंने इसका ये अर्थ निकाल लिया था। तो मैंने पढ़ के देखा था, तो लगा था कि इनके 3 जो है अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान वगैरह नहीं आते। सुनिए तृष्णा जी, एक बात आप लोग को बताते हैं। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, कब कोई भी किसी भी तरह का, पुस्तक में देखने की कोशिश कभी मत करिए। ये तो मेरा पहले पढ़ा हुआ था। कि आपने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि पुस्तक में देखेंगे, पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न मेरा कोई नहीं रहता है ना। पुस्तक से कहीं पुस्तक में ये सब प्रश्न नहीं लिखे हुए, कहीं इसके उत्तर नहीं लिखे हुए हैं, है ना। इसलिए पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो प्रश्न आधा सुनेंगे, जो जरूरी शब्द रहेगा वो नहीं सुन पाएंगे, है ना। इसलिए ये मैंने पहले पढ़ा था, तो ये मेरे दिमाग में रहा। मतलब पहले मैंने इसका ये अर्थ निकाल लिया होगा, तो तब मेरे दिमाग में बात जम गई है। तर्कना का उत्तर तर्कना से ही लगता है ना, पुस्तक से नहीं लगता है। दीदी आपने एक तो ये बताया कि पहले बीज संयोजना करेगा फिर छपना करेगा, दूसरा क्या बताया? हाथ लिख दिया करो। उपशब्द द्वितीय उपशब्द अगर कोई चढ़ रहा है, द्वितीय उपशब्द भी कोई चढ़ रहा है और उसने अनंतानुबंधी की बीज संयोजना नहीं की है, द्वितीय उपसम श्रेणी मान रहा है, तो पहले अनंतानुबंधी का उपसम करेगा, फिर दर्शन भूनि का उपसम करेगा। ठीक है। अक्षर मात्रा अच्छा है ना, किसी को इतनी जिज्ञासा होती तो अच्छी बात है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। मैं नहीं जानती हूँ आप लोग को मतलब ये रुचिकर लगता है कि नहीं, पर मुझे तो हमेशा से, क्योंकि मैथमेटिक्स का भी मैंने कभी फॉर्मूला याद नहीं किया, वो फार्मूला बना कैसे वो करती थी हमेशा, ताकि मेरे को नहीं वो बना कैसे, वही चीज इसमें भी मेरा वही ध्यान रहता है, ये प्रकृति क्यों उदय में आ रही है अथवा क्यों नहीं उदय में आ रही है, मुझे ये चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये प्रकृति उदय में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। जब हम जान जाएंगे क्यों नहीं आ रही है, तो हमको अपने आप ही याद हो जाएगी कि ये प्रकृति तो यहाँ उदय में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसका कारण नहीं बैठ रहा। तो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका भी वही है, पढ़ने का तरीका भी वही है। मुझे संतोष नहीं होता कि कोई मुझे बोल दे इतनी प्रकृति उदय में नहीं आ रही है, इतनी उदय में आ रही है, इतनी बंद हो रही है। मुझे इस सेंटेंस से थोड़ी भी संतुष्टि न पढ़ा के मिलती है न पढ़ के मिलती है। बाकी हो सकता बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद आता हो। 9 बार नमोकार। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र और प्रतिमाधारियों को वंदना। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रतिमाधारी को वंदना, को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को बड़ों को वंदना, प्रणाम, सभी को जय। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय। एंड कर रहे हैं।